बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बरगद के साए के करीब एक मोची बैठकर अपना काम करता था। फटे पुराने वस्त्र सीता और जूते मरम्मत करता। फिर कहीं जाकर उसे इतने पैसे मिलते थे कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था मगर दिल का बहुत ज़्यादा अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर को पानी के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियाँ दरख्त से उतरकर उसके आसपास बैठ जाती और चूं चूं करके रोटी खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर मोची पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करता और नमाज पढ़कर काम में मसरूफ़ हो जाता। एक दिन मोची के पास अपने जूते मरम्मत कराने के लिए एक आदमी आया। वो देखने में एक नेक शख्स लग रहा था। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफ़ेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में से एक टुकड़ा चिड़ियों को खिलाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे अच्छे और लजीज खाना व फल खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची बोला, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत से नवाजा है, और सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे पास हाथ पांव सलामत हैं, मैं मेहनत कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ना, फिर मैं क्यों ना अपने रब का शुक्र अदा करूँ। ये चिड़ियाँ मेरी पड़ोसी हैं, उनका भी हक़ है। मैं अपने पड़ोसी का हक़ एक निवाले से अदा करता हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता और मेरा कुछ नुकसान भी नहीं होता, बल्कि चिड़ियों की चूं-चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ीं। मोची ने अदब से ये आयतें सुनी और फिर मुसाफिर से कहा, इन आयत का मतलब भी मुझे समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब है, अल्लाह बादशाही का मालिक तू ही है, जिसे चाहे बादशाही दे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथों में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे ये आयत सिखा दें, मैं इनको ज़बानी याद करूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत सिखा दी और सलाम करके चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। उसने बड़ा अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता तो वो ये आयत पढ़ता रहता। ये आयत उसे इतनी प्यारी लगी थी कि नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता था। चिड़ियाँ जब भी चूं चूं करती तो वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी याद हो ही गई। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कई दिनों तक कोई भी आदमी जूते मरम्मत कराने ना आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, वो उनका आटा ले आया। चंद दिनों के लिए रोटी का तो इंतज़ाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आ रहा था। कोटा ख़त्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतज़ार करके चली गई थी। मोची ने कई दफ़ा उठकर पानी पिया। उसको भूख लग रही थी। उसे अपनी बीवी और बच्चों का भी फ़िक्र था। शाम को थका हारा उदास घर आया। घर में अब कोई अनाज नहीं था। सब के सब भूखे ही सो गए। इसी आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं गया था। सब के सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिसे बेचकर आटा ले आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, अरे मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से उनके पेट में एक दाना भी नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? तुम सामने वाले घर में जाओ, वहाँ आज कोई दावत है। बाहर डेगे पक रही हैं, उसी से कुछ पैसे और खाने मांग लाओ।
ताकि उन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था और कहने लगा कि सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान लेना नहीं चाहता, मगर इन बच्चों की हालत भी देखी नहीं जा रही है। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची ने अपने पड़ोसी को जाकर सलाम किया और उससे कहा कि 4 दिन की भूख और प्यास ने मुझे आपके पास आने से मजबूर कर दिया है। अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना मांगने आया हूँ। हो सके तो आप कुछ खाना मुझे दे दें, या कम से कम कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जब पैसे होंगे तो मैं उसे वापस दे दूँगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे घर चलकर देख लीजिए। आज अगर उन्हें खाना ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू बड़ा चालाक बनता है। घर के सामने डेगे पक रही हैं और तूने सोचा कि इस बहाने से खाना मांगकर मज़े उड़ा लेता हूँ। अरे बदबख्त कमीने, मेहनत कर। मैंने भी बड़ी मेहनत की है, तब जाकर ये घर बना है मेरा। अब मैं तुझ जैसे मुफ्तखोरों पर अपनी दौलत क्यों बर्बाद करूँगा। जा जा, भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी अपने नौकरों को आवाज़ देकर कहा, अरे ज़रा इस कमीने मोची को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। खाने की खुशबू पर फ़कीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर लुटा दूं। 2-3 नौकर आए और मोची को धक्के देकर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। नीचे पत्थर पड़ा था, उसका कोना पेशानी पर जाकर लगा और खून बहने लगा। जैसे तैसे हिम्मत करके उठा, पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चल दिया। और इस हालत में घर जाने की हिम्मत तो थी नहीं उसके अंदर। बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे बाप का इंतज़ार कर रहे थे। मोची मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी को साफ़ किया, फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। रोते रोते कहने लगा, अल्लाह बादशाही के मालिक, तू ही जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथों में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता जा रहा था। इतने में मस्जिद के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। उसने मोची की ज़ुबान से ये आयत सुनी तो उसके दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर उसने मोची को सलाम किया और कहने लगा, मैं एक ताजिर हूँ, अपना माल लेकर इस शहर में आया हूँ और आते ही ये मुसीबत मुझ पर टूट पड़ी है कि मेरा वफ़ादार साथी मर गया। अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा पूरा हक़ अदा करूँगा, और तुम भी ये वादा करो कि ईमानदारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची बाज़ार से खाना खरीद कर घर ले गया और सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। थोड़े ही मुद्दत में उनके पास बहुत से पैसे जमा हो गए, और जब ताजिर अपने वतन वापस जाने लगा तो उस वक्त मोची ने खुद अपनी तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और चंद समय में ही शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। मोची ने एक खूबसूरत मकान बनवाया और वही आयत जो हर वक्त पढ़ता रहता था एक पत्थर पर लिखवाकर अपने मकान में लगवा दिया। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत के साथ घर में बैठाता और खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के पेड़ पर जो चिड़िया रहती थी, मोची उन्हें भी नहीं भूला था। ढेर सारा दाना चिड़ियों को डालकर आता। एक दफ़ा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। मोची के नौकर ने दरवाज़ा खोला। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। नौकर ने उसे अंदर लिया और कमरे में बिठाया। उसे कपड़े लाकर दिए
और बावर्ची खाने से गरम गरम खाना लेकर आया और उसे खाने को दिया। उस आदमी की हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची जाग रहा था। उसने नौकर से पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखा है उसका मतलब आज मेरे समझ में आ गया। अभी जो फ़कीर आया है चंद साल पहले एक बड़ा अमीर आदमी था और उसका बहुत बड़ा मकान था। इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये आदमी हर शख्स को हकीर जानकर जलील करता था, किसी को सदका खैरात तक नहीं देता। और आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फ़कीर बनाकर यहाँ भेज दिया है। मैं उसके घर में मुलाजिम था। एक दिन मेरा बच्चा बीमार पड़ा। मैंने उससे कुछ रुपए मांगे, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज ना होने से मर गया। आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। आखिर अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथों में है। मोची जब कमरे में गया तो देखा कि उसका बही मगरूर पड़ोसी खाना खा रहा है, जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका बही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर आने से मजबूर कर दिया था, जिसे आपने धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था। मेरी पेशानी पर लगने वाले चोट का निशान अभी तक है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और वो रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सज़ा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया है, बीवी मर गई है, बच्चे आवारा हो गए हैं और मैं खुद बीमार हूँ। मकान भी बिक गया है। अपना सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं और ना कोई आसरा है। ये बात सच है कि जो दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम खराब होता है। बाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, उसी के हाथों में भलाई है और वो हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आती जाती चीज़ है, उस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, तुम्हें अब सज़ा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा मेहरबान है। वो ज़रूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तिजारत करो। अल्लाह तुम्हारे काम में इजाफ़ा करेगा। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। ऐसे ही वाक़यात और कहानियाँ सुनने जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।